उत्तराखंड में आया सैलाब तो गुजर चुका है, लेकिन इसने अपने पीछे कुछ दिल दहलाने वाली तस्वीरें छोड़ी हैं। सैलाब से हुई तबाही के बाद वहां राहत बचाव का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत कर्मियों ने अंधेरे की परवाह न करते हुए पूरी रात राहत बचाव का काम जारी रखा। सुबह होने पर राहत बचाव के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसमें राहत के काम में अभी कई और घंटे लग सकते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 7 लोगों के शव निकाले गए हैं और अभी भी 170 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन एडिट टनल में 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मेन टनल में अभी भी 30 लोग फंसे हुए हैं और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। नीचे का बांध टूटा है, पानी देखो। मैं इस वक्त उत्तराखंड के जोशीमठ में तपोवन में हूं और यहां पर आप देख सकते हैं जो नीचे आपको टनल जो दिखाई दे रहा है, ये टनल लगभग 120 मीटर अंदर तक ये कहा जा रहा है और आगे जो जाता है 220 मीटर तक हो जाता है। और उसके बाद जो दूसरी टनल है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई वाली है और यहाँ सबसे ज़्यादा मजदूरों के होने की संभावनाएं हैं जो फंसे रह सकते हैं या जिनको रेस्क्यू कराना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर आप पहाड़ी देख रहे हैं यहाँ तक इसकी हाइट थी और ये बताया जा रहा है कि जो हाइट थी वो टनल के ऊपर तक पानी आ गया था और आप देख सकते हैं दूर तक आपको ये टनल दिखाई दे रही है। इस टनल के अंदर कई लोग हो सकते हैं, लगातार मशीनें काम कर रही हैं इस मलबे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जिस वक्त ये एवलांच आया था उस वक्त यहाँ पर प्रोजेक्ट में कई सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। जो आइडिया यहाँ पर लोगों ने लगाया है, जो अंदाज़ा लगाया है, वो ये कहा जा रहा है कि लगभग 120 से 150 के आसपास के लोग थे जो यहाँ पर काम कर रहे थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो रेस्क्यू है वो उन्हीं लोगों की तलाश का है और आईटीबीपी समेत यहाँ पर आईटीबीपी के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं ताकि इस सभी मलबे के साथ साथ जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश की जा सके, ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है उसको पूरा हो। तपोवन में आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट एचबी गुरंग इस वक्त हमारे साथ है। सर, किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और क्या अब तक हो पाया है? कल जो हमने रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, हमारे आईटीबीपी की 1st बटालियन जो जोशीमठ पे है और हमारी 8th बटालियन जो ही गोचर में है, हमारी टीम और एक हमारी माउंटेन इंस्टीट्यूट ओली में है, वहाँ की टीमें आके हमने कल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तो हमने यहाँ से 16 लाइव विक्टिम हमने यहाँ से रेस्क्यू किए कल यहाँ पे। और रात को हम पूरे यहाँ पे वॉच करते थे क्योंकि रात को अंधेरे में इसको कंटिन्यू रखना बड़ा हमारे लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि इसमें हमारे जो रेस्क्यूअर है उसको भी खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए हमने थोड़ा हॉल्ट करना पड़ा। उसके पर रात भर से हम इस पे वॉच कर रखे हैं कि अगर हमें किसी प्रकार का भी ऐसा पता लगता है कि लाइव विक्टिम यहाँ है तो हम रात को भी उसको रेस्क्यू कर सकें। इसके लिए हमारी टीम पूरी रात भर से यहाँ पे वो कर रही है। अभी सर कितने यहाँ पर आप लोगों को बताया गया रिकॉर्ड में कितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं? मे बी अप टू 100 होंगे। अच्छा, कितने लोग हो सकते हैं? हाँ। कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू आप लोगों ने किया है? 60 पीपल रेस्क्यूड। कोई डेड बॉडी वगैरह भी निकाली है? डेड बॉडी भी हमने हमारी तो सबसे पहला यही रहता है कि लाइव विक्टिम को हम पहले निकालें। अच्छा सर, ये जो टनल है ये कितनी लंबी है, क्योंकि काफ़ी सारी टनल्स यहाँ पर बताई जा रही हैं? इसका मैं एग्जैक्ट तो वो पता नहीं, लेकिन मे बी मोर देन 200 मीटर। अच्छा, मे बी। तो ये मलबा जो है इसमें भी कई फीट जो है अंदर तक है? यस, मलबा पूरा भरा हुआ इसमें, क्योंकि जो वहाँ से अवलांच जब आया था एकदम बल्क में वो मलबा लेके आया था और एकदम यहाँ पे पूरा उसने वो कर दिया। उत्तराखंड के तपोवन जहाँ पर एक धौली गंगा नदी है और उस नदी में एनटीपीसी का एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, जहाँ पर इस तरह की तबाही आई कि उसके बाद यहाँ का मंजर बहुत ख़तरनाक है। इस वक्त हम तपोवन के उसी प्रोजेक्ट में हैं, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में जो मलबा आया था, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ग्लेशियर फटने के बाद उसने सबसे पहले ऋषिगंगा, यहाँ से जो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, उसको तबाह किया। उसके बाद यहाँ पर आया, आप मलबा देख सकते हैं। अभी भी रात को यहाँ पर काम जो है लगातार किया जा रहा है, रेस्क्यू की टीमें जो है यहाँ पर है। हालांकि जो एनटीपीसी के कार्यालय के मुताबिक यहाँ पर लगभग जो काम करने वाले कामगार थे उनकी 2 जगह से एंट्री की गई थी। एक एंट्री जो पहला गेट होता है उस तरफ से की गई थी और वहाँ पर लगभग 120 लोगों की एंट्री थी, और दूसरी जगह से जो लोग आए थे वो भी 30 से 40 की संख्या में आए थे। तो कुल मिला के ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि
160 से 170 के आसपास लोग जो हैं वो यहाँ पर मिसिंग थे। अभी तक यहाँ पर 3 शव निकाले जा चुके हैं और जबकि 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है जो नदी में बहते हुए नीचे की तरफ चले गए थे। और अभी भी यहाँ पर जो हालात हैं वो इस तरह के हैं, कमोबेश पता लगाना बहुत मुश्किल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो मशीन है वो लगातार यहाँ का मलबा जो है खींचकर बाहर ला रही, क्योंकि ये जो टनल आपको दिखाई दे रहा है ये टनल यहाँ से लगभग 220 मीटर अंदर तक जाता है और यहाँ से दूसरी तरफ भी ये टनल निकलता है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी कई सारे लोग काम कर रहे थे जिनका अभी आकलन करना मुश्किल है। कितने लोग किस साइड थे ये नहीं पता लगा पा रहा है कोई। और अभी भी एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर पहुँची है जो 50 से 60 की संख्या में है। साथ ही एसडीआरएफ के जवान थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो मलबा है नदी का वो काफ़ी तेज़ बहाव में ऊपर तक आया था, जिसके बाद अभी भी यहाँ पर जो टीमें हैं वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं दूर तक आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो यहाँ पर अभी भी बदस्तूर उसी तरह से बनी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी सुचारू है। जोशीमठ के तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट से सीधे जुड़ रहे हैं दीपक बिष्ट। दीपक, 7:30 बज चुके हैं, अब तो उजाला भी हो चुका है, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए जसप्रीत, यहाँ पर मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके लिए यहाँ पर सभी टीमें आ चुकी हैं। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर हैं, आर्मी के जवान यहाँ पर हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं और यहाँ पर जो है अब सर्च ऑपरेशन यहाँ से शुरू होगा क्योंकि देखिए डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर से ले जाया जा रहा है। आप लोग इसको लेकर जा रहे हैं, कहाँ सर्च करेंगे? सर, जहाँ पे मलबा है वहाँ पे सर्च किया जाएगा कि नीचे कोई इंसान जिंदा दबा हुआ हो तो ये इंडिकेट करेगा सर उसको। अच्छा, तो रात को भी आपने किया था कि कुछ? नहीं सर, अभी करेंगे सर। डॉग से रात को काम नहीं किया सर। तो टनल के अंदर लेके जाएंगे डॉग को या बाहर? सर, अगर जैसे ही जहाँ पे जानवर के जाने की जगह होगी, डॉग की जाने की जगह होगी, वहाँ तक इसको सर्च कराया जाएगा सर। और देखिए डॉग स्क्वाड के साथ साथ मैं यहाँ से तस्वीरें दिखाऊंगा क्योंकि लोग अधिकारी यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी सर्च ऑपरेशन हो वो यहाँ पर करवाया जा सके, क्योंकि लगभग जो लापता लोगों की संख्या है वो 150 से ज़्यादा है, यानी 150 से ज़्यादा लोग हैं जो लापता हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात देखिए, ये यहाँ पर ट्रक है, जैसे ही इसका मलबा हटाने की कोशिश की जाती है तो ये ट्रक घाटी की तरफ खिसकने लगता है, यानी नदी की तरफ खिसकने लगता है, तो इसलिए इसको रोक दिया गया है। और लगातार आप दूर तक देख सकते हैं ये वो जो जलजला एक दिन पहले रविवार की दोपहर को लगभग 11 बजे यहाँ पर पहुँचा था, उसने यहाँ पर पूरी तरह से तबाही की थी। वो हाइड्रो जो पावर प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। हाइड्रो प्रोजेक्ट के ठीक ऊपर, डैम के ऊपर एक पुल था जो दूसरे गांव को जोड़ता है। यहाँ पर भंग्यूल गांव कहा जाता है। वो सामने आपको गांव की तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो गांव है भंग्यूल।